सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। आज हम एक और नई घटना और एक और नया विषय कि कैसे परमेश्वर आपके वैरियों के सामने भी कई बार जो आपका विरोध करते हैं, कभी कभी परमेश्वर उन्हीं के द्वारा आपके लिए मदद के लिए रास्ते खोलता है। सो मेरे प्रियो, सबसे पहले एक वचन देखिए, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 5 वचन। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सो हम इसमें से एक लाइन लेंगे जिस यहाँ पर लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे प्रियो, इधर में कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर आपके सताने वालों के सामने आपको ऊंचा खड़ा करेगा, या आपकी रेपुटेशन या आपका आदर उनके सामने में बनाएगा, जहाँ दिखाएगा परमेश्वर। सो मेरे अजीज़ों, मैं वचन के साथ साथ आपको सच्ची घटनाएं क्यों बताता हूँ? ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए कि हमारा परमेश्वर जैसा पहले था आज है और ऐसा ही रहेगा। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। मैं आपको आज एक और सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये घटना किसी बीते समय के सेवक की नहीं, ये स्वयं मैं आपके बीच में बैठा हूँ, मेरी घटना है। मेरे प्यारो, बीते दिनी मैंने एक आदमी से इकरार किया हुआ था कि मैं इतनी डेट को आपको इतने पैसे दूंगा करके। तो मेरे प्रियो, लेकिन उन पैसों का उतने समय तक मेरे पास कोई इंतजाम नहीं हो पाया। सो मैं सुबह से थोड़ा चिंतित था। परमेश्वर, मैंने जुबान भी कर लिया है, तेरा वचन कहता है तुम्हारी हाँ की हाँ हो और ना की ना, और मैंने पक्का वचन भी कर लिया, वायदा भी कर लिया कि इतनी तारीख को आपको पैसा मैं शाम को दे दूंगा करके। अब मेरे पास इंतज़ाम नहीं था और शाम को मुझे जाना था प्रार्थना में। तो मैं बड़ा चिंतित था कि मुझे पैसा देना है और मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है करके। तो मेरे प्रियो, मैं एक गांव में जाना था मुझे प्रार्थना में, और वहाँ पर एक ज़्यादा पुराना परिवार प्रभु में नहीं था, बिल्कुल ही न्यू विश्वासी थे जो थोड़े समय में प्रभु में आए थे। तो जब मैं उनके यहाँ गया तो थोड़ा चिंतित था। प्रभु को मैंने बोला कि परमेश्वर, मैंने जुबान कर दिया है, मुझे पैसा भी देना है और मेरे पास इंतज़ाम नहीं है करके। तो थोड़ा चिंतित था और चिंता के मारे मैं सभा में चला गया, और वहाँ से भी उतना कोई आशा नहीं था क्योंकि वो गरीब परिवार था, और दूसरी बात कि वो न्यू परिवार था। तो मेरे प्रियो, जब हमने वहाँ पर आराधना किया, वचन प्रचार चल रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक व्यक्ति जो बहुत मसीह का विरोधी था, हमेशा उसने हम मसीहों का, या मैं भी उनके नगर में जाता था तो हमेशा वो एक विरोधी बन के खड़ा होता था। तो जिस घर में प्रेयर हो रहा था तो उसी घर के पास में जस्ट उसका घर था। तो वो, मैं नहीं जानता उसने आराधना सुना या नहीं सुना, लेकिन जब वचन का समय आया तो वो कान लगाकर जो भी वचन हम बोल रहे थे उन वचनों को सुन रहा था कि ये आखिर बोल क्या रहे हैं। और जब वचन समाप्ति हुआ, प्रार्थना करके हमने आमीन किया, तो वो परिवार के लोग लास्ट में जैसे प्रार्थना करवाते हैं ऐसे प्रार्थना करवाने के लिए आए। तो जैसे प्रार्थना समाप्त हुआ तो वो व्यक्ति भी उनके बीच में अपने घर से निकलकर उस घर में आ गया। तो मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करेगा जो आज ये आया है करके। तो वो आकर बैठा, तो आकर बोलता है, मेरे भी लिए आज प्रार्थना कर दो। तो फिर बाद में कहता, मुझे आज मैं आपका वचन सुन रहा था तो वो वचन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही आपकी बातों को सुनकर आनंद भी आ रहा था। बोला तो मैं हैरान हो गया कि शायद ये चापलूसी कर रहा है, मतलब विरोध करने के लिए। और
जाते समय उसने अपनी जेब में से पैसा निकाला जितने मुझे ज़रूरत थी, तो मुझे बोला ऐसे मुट्ठी बंद करके मेरे भी लिए प्रार्थना करो। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि इतना बड़ा विरोधी व्यक्ति आज वचन अच्छा लग रहा है और यहाँ तक प्रार्थना करवाने के लिए दान भी दे रहा है। तो मेरे अजीज़ों, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा, नहीं सर कोई बात नहीं, आप पैसे मत दीजिए, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे करके। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ज़रूरत थी तो मैंने फटाफट ले लिए। मैंने उसको कई बार मना किया, नहीं चाहिए, लेकिन नहीं ये मेरी मनो इच्छा है, मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरा आत्मा बोल रहा है करके वो ज़बरदस्ती बार बार मना करने के बावजूद भी देकर चला गया। मैंने वहाँ पर नहीं खोला और उसके लिए प्रार्थना किया और वहाँ से वो चला गया और लास्ट में बोल के गया कि अब जब कभी भी आओगे तो मुझे भी बुलाना प्रार्थना में करके। तो मेरे प्रियो, जब हमने घर आकर देखा जितने पैसे डालने थे और कम पड़ रहे थे, उतने पैसे जब हमने उस दान को देखा, खोला, तो जितने पैसे कम पड़ रहे थे देने के लिए, उतना पैसा का परमेश्वर ने एक विरोधी के द्वारा मुहैया कर दिया। मेरे प्रियो, मैं टूट गया, मन इतना दुखी हुआ परमेश्वर के सामने में। परमेश्वर, तू सचमुच में मुहैया करने वाला परमेश्वर है। आज तूने मेरी लाज रख ली प्रभु। मेरी ज़ुबान थी और तूने मुझे उस ज़ुबान से गिरने नहीं दिया। और मैंने जिस व्यक्ति को बोला था, उस व्यक्ति को जितने पैसे उसने कहा था, मैंने उसको मिलाकर पूरा करके वो पैसा दिया मेरे अजीज़ों। सो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपके विरोधियों के सामने आपके लिए मेज बिछाता है। आपका मनोबल, आपका आदर उनके सामने में बढ़ाएगा और आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि ये व्यक्ति मेरे लिए मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर उनके भी मनों को चेंज करके आपके लिए उनके भी द्वारा मदद करवाएगा। मेरी एक घटना ही नहीं, ऐसी कई घटना मैं आपको बता सकता हूँ। एक बार छत्तीसगढ़ में मैं बहराड़ी नाम के गांव में था और वहां पर एक हमेशा व्यक्ति मेरा विरोध करता था, गांव वालों को उकसाता था, इसे मार पीट के यहाँ से भगाओ, ये हमारे गांव को बिगाड़ रहा है। लेकिन अभी बीते 1 साल में जब मुझे वहाँ पर बुलाया गया तो एक जगह में प्रार्थना थी, तो वो प्रार्थना के लिए मेरे पास आया व्यक्ति, बोला आप मुझे पहचानते हैं? तो मैं उनको थोड़ा बहुत जानता था क्योंकि कभी सामने में नहीं आया था वो, लेकिन वो मेरे को बोला कि मैंने सबसे ज़्यादा विरोध आपका किया है इस गांव में कि इसको बाहर निकालो, और गांव को उकसाने वाला, विरोधियों को उकसाने वाला मैं ही था। और बोला आज मुझे 6 महीने हो गए हैं प्रभु में, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे और मसीह में आगे बढ़ाए। और वही विरोधी जो एक दिन हमारे लिए जाल बिछाता था, आज वो स्वयं आकर बोलता है मेरे से गलती हुआ, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए करके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए वहाँ से भी मुहैया करेगा, यहाँ से आपको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। आपके विरोधियों के द्वारा भी प्रभु आपकी मदद करवाता है। इसीलिए वचन में लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। सो कभी घबराए ना, परमेश्वर आपको उन्हीं के सामने एक दिन ऊंचा खड़ा करेगा जो आपका विरोध करते हैं। वही लोग आने वाले समय में आपके पास आकर कहेंगे हमारे लिए प्रेयर करो। ऐसी और कई घटना है लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। सो आप कभी घबराए ना, परमेश्वर आपको वहाँ से भी पैदा करके दे सकता है, यहाँ से आपको उम्मीद नहीं। आपके सताने वालों के सामने आपके लिए परमेश्वर मेज बिछा कर देता है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।